दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से आखिरकार 26 राफेल मरीन फाइटर विमान सप्लाई करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलने के बाद अब फ्रेंच कंपनी सैफरन अब तक के सबसे बड़े फाइटर जेट टेंडर की तरफ अपना निशाना लगा चुकी है। बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 114 फाइटर विमान के टेंडर की, जिसे हम MRCA के नाम से भी जानते हैं। इन विमान को खरीदने की प्रक्रिया काफी साल से जारी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत सरकार इन्हें खरीदने के लिए बड़े कदम उठाने की तरफ आगे बढ़ने वाली है। बता दें कि सैफरन अब बहुत जल्द ही भारतीय नौसेना को LOA मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करेगी। इसके बाद कॉस्ट नेगोशिएशन होगी और तब जाकर 2024 में इन 26 राफेल मरीन विमान को खरीदने की डील आधिकारिक तौर पर साइन की जा सकती है। इसके बाद हम अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर राफेल जैसे एडवांस मरीन फाइटर विमान की तैनाती संभव कर पाएंगे, जिससे हिंद महासागर में भारत की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारा दबदबा भी तेजी से देखा जा सकेगा। लेकिन जहां एक तरफ भारत अपनी नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना को अभी भी 114 एडवांस फाइटर विमान की जरूरत है। इनके इस्तेमाल से हम हमारे पास मौजूद फाइटर विमान की कमी को तो दूर करेंगे ही, साथ ही एक बिल्कुल एडवांस जनरेशन फाइटर होने की वजह से इससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को काफी बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा, जिसकी वजह से भारत MRCA टेंडर की शुरुआत कर चुका है और इसमें काफी सारे फाइटर विमान मौजूद है, जिसमें F-18, F-15, टाइफून, ग्रिफन, राफेल समेत कई दूसरे एडवांस फाइटर विमान इस टेंडर में शामिल है। पर हाल ही में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई रिसर्च और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 114 फाइटर विमान की डील के लिए सबसे आगे F-15, राफेल और ग्रिफन ही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सैफरन कंपनी को काफी उम्मीद है कि ये टेंडर उन्हें ही मिलेगा, जिसके पीछे काफी सारे कारण मौजूद है। चाहे बात भारत और फ्रांस की बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी की हो या फिर डिफेंस के क्षेत्र में इंजन से लेकर फाइटर जेट को लोकल लेवल पर बनने तक में हो रही पार्टनरशिप को लेकर भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देशों को ही इससे काफी फायदा है। ऐसे में ये बात काफी हद तक सेंस बनाती है कि अगर हम 114 राफेल विमान खरीदे तो भारत को लॉजिस्टिक समेत मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऊपर से फ्रांस 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऑफर करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 से 7 सालों के अंदर भारत और फ्रांस के संबंधों में न सिर्फ काफी वृद्धि हुई, बल्कि हम एक तरह की स्थिरता भी देख रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी से लेकर ब्रिटेन जैसे देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत तो हुए, लेकिन समय समय पर कोई न कोई परेशानी देखने को मिली। लेकिन फ्रांस के साथ अभी तक भारत को कोई भी चुनौती नहीं आई है और दोनों देशों के संबंध बिल्कुल स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो इस तरह के महत्वपूर्ण जेट इंजन और फाइटर जेट टेंडर की डील के लिए काफी महत्व रखते हैं। यहाँ पर इस बारे में भी पता होना चाहिए कि आज से लगभग 10 साल पहले सैफरन भारत से 126 फाइटर विमान को सप्लाई करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत चुकी थी। इसके तहत भारत ने सैफरन से राफेल विमान को ही खरीदा था, लेकिन डील कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाई और इसीलिए 2015 में आकर इस पुराने टेंडर को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने मात्र 36 की संख्या में $8 बिलियन की कीमत पर राफेल फाइटर विमान की खरीद की, जो भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं। और अब हम नौसेना के लिए 26 राफेल खरीद रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर कुछ ही सालों में भारत के पास कुल मिलाकर 62 राफेल फाइटर विमान मौजूद होंगे। ऐसे में अगर हम 114 राफेल खरीदते हैं तो इससे हमारे पास इन एडवांस फाइटर विमान की कुल संख्या 176 विमान की होगी, जो काफी बड़ा नंबर है और इनके इस्तेमाल से हम चीन समेत पाकिस्तान से सटी सीमा पर पर्याप्त संख्या में फाइटर विमान की तैनाती कर सकते हैं, जो भारत की हवाई सुरक्षा समेत युद्ध के दौरान ऑफेंसिव होने में काफी बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आएंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना ने आखिरी 3 फाइटर विमान की लिस्ट में ग्रिफिन को रख के सभी को चौंका दिया और अब हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि इसकी सस्ती कीमत और अवेलेबिलिटी की वजह से भारत स्वीडन के साथ ग्रिफन को खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो सकता है, जो अगर हुआ तो इससे मिली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम तेजस को और ज्यादा एडवांस बनाने में कर सकेंगे। मतलब ये विमान भी भारत के लिए कहीं ना कहीं एक विकल्प जरूर है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत आने वाले समय में अपने सबसे बड़े फाइटर विमान टेंडर के ऊपर बड़ा फैसला करने वाला है, जिसकी कुल लागत $20 अरब तक की होगी और सैफरन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसकी कुल लागत $20 अरब तक की होगी और सैफरन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उन्हें ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसके लिए वे अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को अमेरिका के F-15EX और ग्रिफन और राफेल में से किस फाइटर विमान को अपने
F-114 फाइटर विमान के टेंडर के लिए चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।